तो रिफ्लेक्सिव, अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो क्या पढ़ा था अपन लोगों ने कि रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा पहले। उसके लिए क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो और वो दिए हुए रिलेशन को फॉलो करता हो। तो अगर A बिलोंग्स टू R आ जाता है, देन वी कैन से दैट गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फिर हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, हम लेके चलते हैं कि A1 A2 बिलोंग्स टू R, लेकर चलते हैं कि ये रिलेशन के अंदर ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है ही। रिपीट कर रहा हूँ, सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या लेके चलते हैं कि ये वाला, हम एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं जो उसके अंदर है ही। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इसी के द्वारा इम्प्लाइज, इसी के द्वारा हम ये दिखा दें अगर कि A2 A1 भी उसी रिलेशन के अंदर है, तब हम कहते हैं कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, इसी के द्वारा। ठीक है, समझाऊंगा जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि हम A1 A2 बिलोंग्स टू R लेके चलते हैं, मतलब A1 A2 भी उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है, प्रेजेंट है, मौजूद है। फिर A2 A3 बिलोंग्स टू R, ये भी हम लेके चलते हैं कि ये भी उसी के अंदर है। मतलब ये दो ऑर्डर पेयर हम लेके चलते हैं कि उस रिलेशन के अंदर पड़े हुए हैं, प्रेजेंट हैं। और इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों के द्वारा अगर A1 A3 भी निकल आए, A1 A3 भी उस रिलेशन को फॉलो करे, तब हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्लियर? ये बड़े काम की चीज बताई है, इसी चीज को समझना होता है मेन तो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उस दिन भी पढ़ा चुका हूँ, आज फिर दोबारा बताया, रिवाइज किया। अब हम एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं और एग्जाम्पल 5 लेने का कुछ पर्पस भी है मेरा। ठीक है, तो देखें हम लोग यहाँ पर क्या है रिलेशन, हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी इस प्रकार से लेना है, इस दैट 2 डिवाइड्स A माइनस बी। अब हमारा पहला टॉपिक होगा इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव। तो अब अभी तो अपने को ऑब्जेक्टिव आना है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल आता है तो ऐसे करना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट, कोई दो इंटीजर लेके भी आप दिखा सकते हो, अगर आपको लगता है कि यार मुश्किल हो जाएगा है ना थ्योरेटिकली करना, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खैर सिंपल जैसे इन जनरल चाह रहा हूँ, लेट A बिलोंग्स टू R, मान के चल रहे हैं कि रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर पड़ा है। अब हम देखें ये वाला रिलेशन लगाएं, तो दैट इम्प्लाइज ये भी A, देखो ए बी, इस ए बी की जगह पे क्या आ गया ए, तो हो जाएगा A माइनस ए, दैट इम्प्लाइज A माइनस ए इज इक्वल टू 0। और 0 तो सारे नंबरों से डिवाइड होता है, तो कॉमा